কোনো ধৰ্ম চৰ্মৰ কথা ভাবিব নালাগে। কিহৰ ধৰ্ম হে? কি ধৰ্ম চৰ্ম কি? কিহৰ মছজিদত নামাজ আকৌ? ইছলাম মই ফিনিশ কৰি দিম। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज मत पढ़ो, नमाज कुरान में नहीं है। নামাজ কোৰাণত নাই, ৰোজা কোৰাণত নাই, গতিকে নামাজ পঢ়িবও নালাগে, ৰোজা ৰাখিবও নালাগে। ভাল হ'ল না এতিয়া? डॉक्टर जाकिर नायक एक शैतान है। বহুতে মোক জাকিৰ নায়কৰ কথা সুধে। জাকিৰ নায়ক এটা শয়তান আছিলে। मौलाना मिजानुर रहमान अजहरी एक शैतान है। বহুতে মিজানুৰ ৰহমানৰ কথা সুধে। মিজানুৰ ৰহমানো এটা শয়তান হয়। मक्का में जाकर मक्का के इमाम को घसीट कर ले आऊंगा और मक्का को साफ कर दूंगा। মক্কাত গৈ মক্কাৰ ইমামক টানি চুচাই আনিম। হিন্দু মানুহৰ দল লগত লৈ পেলাই তেওঁলোকক লগত লৈ মক্কা চাফা কৰি দিম। आज इस वीडियो के अंदर इस शैतान को एक्सपोज करने वाला हूँ, वो भी पूरे एविडेंस के साथ। सो स्टार्ट नाउ। नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज मत पढ़ो, नमाज कुरान में नहीं है। নামাজ কোৰাণত নাই, ৰোজা কোৰাণত নাই, গতিকে নামাজ পঢ়িবও নালাগে, ৰোজা ৰাখিবও নালাগে। ভাল হ'ল না এতিয়া? हम सब गधे हैं या फिर ये खुद गधा है? इस वीडियो से साफ मालूम होता है कि ये शैतान एक नंबर का गधा है। दोस्तों, नमाज का शब्द कुरान में कैसे हो सकता है? क्योंकि वो एक फारसी शब्द है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और कुरान एक अरबी किताब है। अगर हम नमाज को कुरान में तलाश करना चाहे तो सबसे पहले हमें नमाज का अरबी तलाश करना पड़ेगा और नमाज का अरबी है सलात। अब हम सलात को कुरान के अंदर तलाश करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कितनी जगह पर नमाज के बारे में हुक्म फरमाया है। फिर हम हदीस में भी तलाश करेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 67 आयत में नमाज का हुक्म फरमाया है। उनमें से कुछ आयत का तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने करूंगा और बाकी का आयत नंबर बता दूंगा। आपको जो ज़बान आती है, जो लैंग्वेज आती है, उसी लैंग्वेज के हिसाब से आप जाकर विजिट कर लेना, देख लेना। सूरह निसा आयत नंबर 43 अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए ईमान वालो, जब तुम निशा के हालत में हो तो नमाज के करीब भी ना जाओ। सूरह अनाम आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो, यानी नमाज को कायम करो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी नमाज को ज्यादा बुलंद आवाज से ना पढ़ो और ना ही बिल्कुल आहिस्ता आवाज से, बल्कि उसके दरमियान का रास्ता तलाश करो, यानी अपने नमाज के अंदर किरात को मीडियम आवाज से पढ़ा करो। सूरह बकरा आयत नंबर 3, सूरह बकरा आयत नंबर 45, सूरह अनाम आयत नंबर 92, सूरह अनफाल आयत नंबर 3। ऐसे और बहुत से आयत है जिसमें नमाज का जिक्र फरमाया गया और उन आयतों में भी सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब हम हदीस की तरफ नज़र डालते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के 172 हदीस में नमाज का हुक्म फरमाया है। उनमें से कुछ हदीस आप लोगों के सामने रखूंगा और बाकी का नंबर कोट करूंगा, क्योंकि अगर पूरे हदीस बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 350 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने नमाज में सबसे पहले 2-2 रकात फ़र्ज की थी, सफ़र में भी और इकामत के हालत में भी। सही बुखारी हदीस नंबर 355 उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 354, सही बुखारी हदीस नंबर 353। उसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में 354 हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 875, सही मुस्लिम हदीस नंबर 889 जिसमें नमाज का हुक्म फरमाया गया। अबू दाऊद में 770 हदीस में नमाज का हुक्म फरमाया। जामे तिरमिजी की 242 हदीस में नमाज का जिक्र फरमाया। मिशकात शरीफ में 959 हदीस में नमाज का जिक्र फरमाया। उसी तरह सुनन निसाई की 46 हदीस में नमाज का हुक्म फरमाया। तो इन तमाम हदीसों में आयतों में सिर्फ नमाज का हुक्म फरमाया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होता। उनके मुताबिक मौलाना मिजानुर रहमान अजहरी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक मासूद, डॉक्टर जाकिर नायक, ये सब के सब शैतान है। उन लोगों के पास इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है।
यह सब के सब इस्लाम के बारे में लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, इस्लाम का सही मतलब नहीं समझते हैं। बहुते मुख জাকিৰ নায়কৰ কথা সুধে। জাকিৰ নায়ক এটা শয়তান আছিলে। বহুতে মিজানুৰ ৰহমানৰ কথা সুধে। মিজানুৰ ৰহমানো এটা শয়তান হয়। জমিলৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম, তাৰিক মছুদৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম, জাকিৰ নায়কৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম আৰু মিজানুৰ ৰহমানৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম। আৰু যদি দিব নোৱাৰে, শয়তান নহয় ইহঁতি, শয়তানৰ লিডাৰ। এইবোৰ এটা এটা জিহাদী হয়। আৰে কিহৰ টুপি কিহৰ দাড়ি তহঁতক খুল টুপি তহঁতি চালা। শয়তানৰ দল খুল টুপি। I would like to introduce 4 wrong Islamic scholars today. First, Zakir Naik. Everyone knows Zakir Naik, right? Zakir Naik, he was from India a few years ago, but today I don't know where is he from, where does he belong. I don't know. Second, Mizanur Rahman, he is from Bangladesh, you know, Bangladeshi. Third, Tariq Jamil, he is from Pakistan, our neighbor country. Fourth, Tariq Masood, he belongs to Pakistan as well, and everyone knows that. These are not Islamic scholars because they are misleading Muslim people. For many years, in the name of Quran, in the name of Hadith, they are providing wrong informations. They have wrongly interpreted the Holy Quran and Hadith. You can see they इस शैतान के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लेकर आज तक जितने सारे आलिम उलामा इस दुनिया पर आए और इस्लाम के बारे में लोगों को बताया, और सब के सब गलत तरीका से इस्लाम को लोगों के सामने पेश किया। ना कुरान का सही तफसीर जानते थे, ना ही हदीस का सही मतलब समझते थे। यानी आज तक जितने सारे आलिम उलामा ने इस्लाम के बारे में लोगों को समझाया, इस्लाम के बारे में पढ़ा, देवबंद के जितने सारे आलिम उलामा है सब के सब बेकार है। उन लोगों के पास इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनमें से कोई एक भी इस्लाम का सही मतलब नहीं जानते थे। मतलब इन आलिम उलामा के पास इस्लाम के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। उनका दावा है कि वह इस्लाम को सही तरीका से लोगों के सामने पेश करते हैं, कुरान का सही तफसीर समझते हैं, हदीस का सही मतलब समझते हैं। जो इल्म उनके पास है बाकी तमाम उलामा के पास नहीं है। मतलब यह है कि वह अकेला ही सही रास्ता पर है और बाकी जितने सारे आलिम उलामा है सब के सब गलत रास्ता पर है। और ये जो दावा है वही लोग कर सकते हैं जो मेंटली पागल हो या तो शराब पी रखे हो। अकेला अपने आप को अक्लमंद कहना और बाकी सबको बेअक्लमंद कहना एक ऐसे समझदारी है जो पागल भी ना कहे। अब मैं इस शैतान को कुछ सवाल करता हूँ, अगर तो वाकई में इस्लाम को सही तरीका से लोगों के सामने पेश करता है तो तेरे गांव वाले लोग तुझे मारने के लिए क्यों आते हैं? तेरे घर में 2 भाई है, एक मुफ्ती एक मौलाना है, वह दोनों तेरे बात पर सहमत क्यों नहीं है? यहाँ तक कि तूने जिस मदरसा में पढ़ाई की वहाँ के टीचर्स भी तुझसे नाराज क्यों है? इन सब का कारण लोगों को बताना जरा। तो इन तमाम बातों को सुनने के बाद मालूम होता है कि ये एक नास्तिक है, काफिर है। अगर इनके बयान वीडियो के द्वारा हमारे सामने आए तो इनके बातों पर यकीन नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, इनके सारे बातों को इनकार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आप तो अक्लमंद है, समझदार हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा काफिर है, कितना बड़ा नास्तिक है जो दूसरों को काफिर कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों तक ऐसे वीडियो पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।